करेंगे बेहद सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ वरुण पुरोहित जो कि कांग्रेस के नेता है हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा संजीव कौशिक जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विजय शर्मा जी आपके पास आते हुए, लगातार बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम वापसी कर रहे हैं, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने भी सुबह जब वोट किया उसके बाद पूरी तरीके से दमखम भरते हुए विक्ट्री साइन दिखाया और कहा कि किसी तरह की कोई आशंका जो भी लोग व्यक्त कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, हम वापस आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भी यही बात कही। लेकिन वही शैलजा ये कह रही हैं कांग्रेस के नेता कि इस बार हरियाणा की किस्मत बदलने वाली है। आप कह रहे हैं कि हैट्रिक कैसे? देखिए, हमने जमीन पर काम किया है। हाँ। और जमीन पे काम किया और जनता के साथ हमारा गठबंधन है। जनता की सेवा की है हमने, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। किस तरह से हमने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जवानों के लिए काम किया है, वो उसके कारण जनता हमें तीसरी बार आशीर्वाद देने जा रही है। आप एक थोड़ी सी झलक देखिए, आज अखबार की एक कटिंग है, दैनिक जागरण का है कि पंजाब जो हमारे पड़ोसी राज्य है और सर्वाधिक गेहूं और धान की फसल देखें तो सर्वाधिक जो उगाते हैं उनमें पंजाब और हरियाणा आता है। तो 12 गुना धान हमने पंजाब से खरीद लिया है अभी इसी फसल के दौरान। तो ये दर्शाता है कि हम कितने संवेदनशील हैं। इन्होंने किसानों को किस तरह से ठगा था, उनकी जमीनें छीनने का काम किया था। मात्र 2 रुपए में कोई जमीन देता है क्या? अगर प्राइवेट कंपनी खरीदती है 5 करोड़ में, ये 13 लाख रुपए में लेते थे। ये हुड्डा से जो एक हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी था उससे नोटिस दिलवाते थे। उसके बाद में क्या करते थे, अपने जितने भी साझेदार थे, जितने भी डेवलपर थे, उनसे जमीन खरीदवाते थे और वो नोटिस वापस कर देते थे, औने पौने दाम में खरीदते थे। किसानों के तो ये इन्होंने बिना खर्ची या बिना पर्ची का कभी इन्होंने नौकरी नहीं दी। इन्होंने नौकरी दी युवाओं का कितनी, 80,000 के आसपास, हमने दी 1.5 लाख के आसपास। तो आप बताइए, ये फसल नष्ट होने पे 10,000 देते थे, हम 15,000 दे रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय पहले 1,33,000 थी, आज 2.5 लाख के करीब है। तो आज देखिए, सबसे ज्यादा बासमती चावल का निर्यात कौन करता है? हरियाणा करता है। आप जो कार बनती है पूरे देश की, वो 50% हरियाणा में बनती है जी। 11 लाख लोगों को हमने मुफ्त में सिलेंडर देके, आप लोगों ने किया है उसका पूरा लेखा जोखा आपके पास है और इसी को लेकर आप जनता के बीच गए, इसलिए 8 तारीख का आप इंतजार कर रहे हैं। राम कुमार पाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन मैं वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको लगता नहीं कि जो इंटरनल टसल है इस बार आप पर भारी पड़ सकती है? कुमारी शैलजा कहीं और जा रही है प्रचार करने के लिए, भूपेंद्र हुड्डा कहीं और जा रहे हैं, गुटबाजी लगातार दिख रही है। ऐसे कैसे काम चलेगा? जब एकजुटता पार्टी के भीतर ही नहीं है तो फिर लोगों को पंजाब वाला सीन भी याद आएगा। पंजाब में क्या हुआ था, वो अंत तक ये चुनते रहे कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कि अब आज के 10 साल के जो राजनीतिक पीरियड हुआ है ना देश के अंदर, उसमें ऐसी बातें, प्रश्न उठने लगे। आपने अगर कांग्रेस को या डेमोक्रेसी को पहले से देखा हो 75-77 साल से, तो ये गुटबाजी नहीं होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसमें क्या बात है? लोकतंत्र में आएगा, पुलिस या फॉर्मेट तो है नहीं कांग्रेस पार्टी का कि एक मोदी जी ने कह दिया चाहे हारे जीते बस वो कहते हैं जो ही सही, चाहे वो देश को बेचे चाहे नहीं बेचे, आंकड़े ले लेकर के आप रट्टी रटाई बातें करने लग जाओ। अग्निवीर योजना ले आओ, बच्चियों को आपको FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़े, फिर आप थाल ठोकते रहो कि हमने ऐसे किया, हमने कैसे, इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, कांग्रेस ने नहीं किया होता तो आप क्या करते हैं आकर के? कांग्रेस ने तैयारी करी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये करते हैं हमने किया, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस ने किया। देश की सारी जनता ने, मजदूरों ने, इंजीनियर, डॉक्टर, सारे हमारे पूर्वजों ने देश का निर्माण किया। जब आज इनको मजा आ रहा है चीज का कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आपने बनाई थी क्या सैटेलाइट है, आपने बनाए थे एम्स, आपने बनाए मेडिकल कॉलेज, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, आपने सारे डैम्स बनाए। तो ये मैं जो है ना, ये मैं की गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं, मैं की गारंटी कि मैं बोलूंगा कि मैंने किया। बाकी देश में अटल जी हो चाहे कोई दूसरे प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ नहीं किया। जनता इनसे मानसिक आर्थिक रूप से त्रस्त हो चुकी है। मैंने आपको कई बार पहले भी कहा कि विपक्ष को आशा नहीं है कि मैं करते रहते हैं, हमने ये किया वो किया, लेकिन जो काम किया है वरुण पुरोहित जी वो तो बताया जाएगा ना। अगर बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा जनता को? लेकिन विजय शर्मा जी जरा बताइए, आरोपी लग रहे हैं कि प्रियंका जी, मैंने ये नहीं कहा, बताया ना, बताना चाहिए। वरुण जी सुनिए आप सुनिए जरा। आपके जमाने में कितने 7 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 15 कर दिए। आपकी 700 सीटें थी मात्र मेडिकल उसमें बच्चों के लिए MBBS की, हमारे 2200 हो गई। तो ये मैं क्या हो गए? आप मुझे बताइए ना, सड़कें 3300 किलोमीटर हमने बना दी नई। आप जाइए, जाल बचा दिए। आपके हुड्डा साहब की मिनिस्टर थे 10 साल,
आप मुझे 50 साल पहले बताइए, क्या था उन्होंने देश के अंदर? केएमपी का निर्माण 70 कराया साल का पहले पूरा? क्या था? हमने कराया क्या था आपका, 70 साल और पहले? ईस्टर्न पेरिफेरल हमने कोई भी 5 मंत्री साल नहीं के है अंदर बना के हिंदुस्तान देखिए दिया। 5 साल में कोई आपने मंत्री जिस नहीं तरीके का है, काम किया पहले- होगा, जितना होमवर्क किया होगा, उसके नतीजे अब 8 तारीख को आ जाएंगे। इसमें हम यहाँ पर बैठकर लड़ें या हम बोलें कि भाई आपने ज्यादा किया, आपने कम किया, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन संजीव कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ तो इस बार नहीं है चुनावी मैदान में। क्या लगता है कि जो वोट्स कांग्रेस को मिलना चाहिए उस पर सेंध लग सकती है अलग से चुनाव लड़ने पर आप पार्टी के? देखिए प्रियंका, आम आदमी पार्टी की भूमिका यही है कि सरकार जिस बने थोड़ा सा इक्वालिटी करा दे, जिसकी भी सरकार वहां बने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे वो रहेगी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये बात अलग है कि ये दम भरना, सारी राजनीतिक पार्टियां कहती है कि नहीं सरकार हमारी बनेगी, हम सत्ता में रहेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि हमने जमीन पे काम किया है, तो निश्चित तौर पे जो जमीन पे काम किया गया उसके फसल काटने का वक्त आ गया है और जनता फसल काटेगी। जनता ने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पे किलो की जो फसल उगाई थी और किसानों की पीठ पे जो चमड़े छीले गए थे उसका निश्चित तौर पर वो फसल काटेगी। जनता ने यह भी देखा है कि जिस तरह से वहां के पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर जिस तरह से जलील किया गया उसका भी हिसाब जनता ही करेगी। और जनता ये भी हिसाब करेगी आने वाले दिनों में कि जवानों के नाम पर जिस तरह से आपने अग्निवीर बना करके उसको एक प्रयोगशाला बना दिया, जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं कुछ नई चीज उसमें जोड़ देते हैं कि नहीं इसको दुरुस्त कर रहे हैं, इसको दुरुस्त कर रहे हैं। तो जिस तरह से एक प्रदेश से सबसे ज्यादा नौजवान जो है वो जवान के तौर पे जाते हैं और देश सेवा में जाते हैं, उसके पर को किस तरह से आपने कतरने का और स्वाभिमान को कतरने का काम किया है उसका भी जवाब जनता ही देगी। तो जनता इन सारी चीजों को, अब भारतीय जनता पार्टी के पास तो फहरिस्त इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो लगातार उन फहरिस्त पे बात करे, वो स्टेट से अलग हट करके पूरे हिंदुस्तान की बात करने लगती है। भाई साहब, हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में जो विकास के काम किए हैं उसको गिनाने का वक्त है आपके पास यदि है तो उसमें बात कीजिए। आप बेरोजगारों के बारे में बात कीजिए, आप महंगाई के बारे में बात कीजिए, आप जनता जो वहां पे रोजगार की बात कर रहे थे, जिस तरह से आपने उद्योगों को पूरा नष्ट कर दिया उसके बारे में बात कीजिए आप। तो आपने जो अदूरदर्शिता दिखाई है उसका खामियाजा हरियाणा की जनता भुगत रही है और निश्चित रूप से उसका जवाब वो आज देगी। आधे से लेकिन अगर इस चुनावी दंगल की हम बात करें, अब इसमें कौन बाजी लगाएगा, कौन जीतेगा ये तो पता चलेगा। लेकिन वहीं 36 बिरादरी का जिक्र भी हमने हर एक राजनीतिक पार्टी द्वारा सुना है। उनका कहना है कांग्रेस कह रही 36 बिरादरी हमारे साथ है, बीजेपी कह रही 36 बिरादरी हमें सपोर्ट करेगी। लेकिन 36 बिरादरी ने मन क्या बनाया है, क्या रहा इस बार का मुद्दा जिस पर हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, या कि वो हैट्रिक लगाएंगे या फिर बदलाव लाएंगे? देखिए, कांग्रेस का बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस बड़ी है, ये बात तो सच है। लेकिन सरकार तो बीजेपी की आएगी, क्योंकि जलेबी नहीं बनाएंगे वहां पे। आलू से सोना निकालते हैं, जलेबी बनाते हैं, तो वो तो नहीं बनेगी। जो गली गली में जलेबी और रेवड़ियों पे मिलती है, वो अभी वहां पे प्रचार में कह रहे हैं कि मैंने पहली बार जलेबी खाई, 50 साल की उम्र में पहली बार जलेबी खा रहे हैं। तो ये जनता के छोटे छोटे गरीब बच्चों को मालूम है जलेबी कि कितना छोटा, इतने बड़े नेता, प्रधानमंत्री के दावेदार राहुल गांधी और इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता।